देखिए अपने को प्रूव करना है कि 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, इट बीइंग गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब कि 5 + 3√2, यहाँ पे देखेंगे तो 5 और 3 क्या है, 5 एंड 3 ये दोनों रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर बहुत ही आसान सवाल है, इसके पहले हमने इसका थ्योरम आप लोग को पढ़ा दिया है। देखिए, और यहाँ पे √2 क्या है, इरेशनल नंबर। सवाल बनाने के पहले सवाल का मोटिव क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। आप इसको क्लियर करें, आपका सवाल आसानी से बनेगा। 5 एंड 3 जो है अपना रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि रेशनल नंबर रेशनल प्लस क्या होता है, इरेशनल। ठीक, ये अपने को प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। ये सब प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया है नंबर सिस्टम के समय में, लेकिन वहां पे क्वेश्चन कोई प्रूफ नहीं किया था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे प्रूफ करेंगे ये, और उसके थ्रू ये आपका प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा। इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 + 3√2 जो है इसको हम रेशनल नंबर मान लेंगे, एक कंट्राडिक्शन मानेंगे। अंत में यदि ये हमारा मानना गलत हुआ तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ना होकर के इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम कंट्राडिक्शन यहाँ पे उत्पन्न करेंगे। तो मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत सारे सवाल, that 5 + 3√2 is a rational number. रेशनल नंबर। अब देखिए ये रेशनल नंबर हमने इससे मान लिया, तो इसका रेशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसको एक एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ दो भाषा लिख सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम, या आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। चलिए हम सिंपल भाषा में लिखते हैं, इट्स एंड, अब देखिए रेशनल नंबर है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगा, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म is a/b, where, अब a/b क्या है, a/b रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और a/b क्या होगा, इंटीजर होगा। where a and b are integer। ठीक है, एंड अब रेशनल नंबर है तो b क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब a/b किसके बराबर हो जाएगा, 5 + 3√2 के बराबर हो जाएगा। देन 5 +
3√2 इक्वल टू a/b। ठीक हो जाएगा। या इसको और थोड़ा सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू a/b -5। अब क्या बचेगा इधर, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 इधर हो जाएगा, और एक स्टेप में आगे चले जाता हूँ और ये 3 इधर हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम सिंपलेस्ट करेंगे तो √2 इक्वल टू a/3 इंटू बी -5/3, ये आपका रिजल्ट आएगा। इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं b/a ये आपका रेशनल नंबर है, 5/3 रेशनल नंबर है। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस जो आता है वो रेशनल नंबर होता है। मतलब b/a -5/3 ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। मतलब दो नंबरों का जो, दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर, जब दो रेशनल नंबर को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो रिजल्ट जो होगा रेशनल नंबर मिलेगा। ओके, तो अब इस रिजल्ट फर्स्ट से ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। देन फ्रॉम फर्स्ट √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर। सवाल को ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझिए। अब देखिए यहाँ a/b रेशनल नंबर है, तो a/3b भी रेशनल नंबर ही हो जाएगा। a/3b ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर आपका हो जाएगा। ठीक, a/b और 3/5 ये दोनों रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। वो भी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो a/3 इंटू बी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से √2 क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। ये पूरे का पूरे क्या है, रेशनल नंबर है। तो √2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन यहाँ सवाल में बोल रहा है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, सवाल में क्या बोल रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, बट it is given that √2 is an irrational नंबर। ठीक है, यहाँ पे सवाल में क्या दिया है कि √2 जो है
एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको पूरी क्रिया करते हैं तो यहाँ मिल रहा है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे जंग छिड़ जाता है रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में, इरेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन ये आ जाता है कि सवाल में बोल रहा है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और हमने पढ़ा भी है कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं, जो भी स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या आ रहा है आपका, रेशनल नंबर। तो एक यहाँ पे कंट्राडिक्शन एराइज हो जाता है। लेकिन वो कंट्राडिक्शन एराइज क्यों होता है, क्योंकि हमने 5 + 3√2 को क्या मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया है। जबकि प्रॉपर्टीज बोलता है कि रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हम क्या पहुंच गए, एक कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए हैं। तो क्या लिख सकते हैं, देन वी अराइव, इसके पहले मैंने दूसरे शब्द का यूज किया था, लेकिन आज यहाँ मैं दूसरे शब्द का यूज करूंगा ताकि आप लोग को ये भी पता चले कि हमेशा एक ही शब्द नहीं चलता है, ये भी अपन लिख सकते हैं जो भी आप समझते हैं, अपने आप से अपने हिसाब से लिखना चाहिए। ठीक है, अब आपका जो भाषा है आप उस भाषा में वहां पे समझाने की कोशिश कर सकते हैं। देन वी अराइव एट अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, हम कहाँ पहुंच गए, एक कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए। मतलब अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या हो रहा है, एराइज हो रहा है, यानी कंट्राडिक्शन आ रहा है। लेकिन ये कंट्राडिक्शन आ क्यों रहा है, ये अपने को समझना है। बट दिस contradiction arise by assuming that 5 + 3√2 is a rational number। अब देखिए, हम इस तरह एक कंट्राडिक्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, एक विवाद पे पहुंच चुके हैं कि √2 जो है रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इरेशनल नंबर है। तो इसको हमें सही भी करना पड़ेगा। अब हमारा मानना क्या था कि 5 + 3√2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन इधर रिजल्ट क्या आ रहा है कि नहीं भाई, ये रेशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम √2 रेशनल क्यों आया, क्योंकि हमने इसको रेशनल माना। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि √2 जो दिया हुआ है सवाल में कि इरेशनल नंबर है पहले से, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। यदि हमने इसको रेशनल माना और यहाँ पे इरेशनल आता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे रेशनल आ गया, इसलिए यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया। इसका मतलब हमारा मानना क्या है, गलत हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल ना होकर के इरेशनल हो जाएगा। हेंस 5 + 3√2 is an irrational number। ओके, चलिए, यही अपने को प्रूफ करना था। और अपना बेसिक मैथ 10th क्लास का नंबर सिस्टम जो है, रियल नंबर जो है, लास्ट चरम पे है। 1 से 2 क्लास के बाद हम एक्सपोनेंशियल चालू करने वाले हैं। और आप जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ध्यान से पूरे सवाल को पढ़ें, बनाएं। क्योंकि मेरा मानना है कि जो आप
ऑफलाइन क्लास में ट्यूशन का फीस देकर जाते हैं पढ़ने, 1000, 2000, 500 जो भी है, यहाँ पे आपको मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। और सेम वैसा ही यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा जैसा आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आज कुछ और पढ़ा दूसरे दिन और पढ़ा। एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद ही दूसरा टॉपिक आपका चालू किया जाएगा। टॉपिक वाइज यहाँ पे आप लोगों को 10th की सारी सब्जेक्ट यानी सारी सिलेबस पढ़ाई जाएगी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं पूरी की पूरी सिलेबस जो है यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, जहां से आप कभी भी वीडियो को देख करके आसानी से फ्री में आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। आपके माइंड में सवाल चल रहा हो तो आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट में डाल सकते हैं या जो नंबर है उस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। चले मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।